Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Last time I started my program with Sahir Shafi by saying that trying to be optimistic doesn't mean ignoring the uglier sides of life. It just means focusing on the positive as much as possible, and it gets easier with practice. Now the question is, what to practice? इसकी सही शाफी और मैंने बात की मगर बात मुकम्मल ना हो सकी और कुछ तशने भी रह गई तो हमने सोचा आज भी इसी पे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम सही शाफी, कैसी हैं आप? सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अफीफा आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका वीक कैसा गुजरा और कोई पॉजिटिव बात और काम जो आपने किया हो। बिल्कुल वीक बहुत अच्छा गुजरा और एवरीडे पॉजिटिविटी। जब भी आप सो के उठते हैं, न्यू डे, न्यू होप्स, न्यू टास्क। आपको पता है कि न्यू मोटिवेशन, काम किस तरह से करना है, कोई नई चीज। और डेफिनेटली मैं अपनी रूटीन में कुछ ना कुछ नया ऐड करती हूँ। और सबसे अच्छी चीज जो है वो रीडिंग है, जो मेरा कुछ अरसा गैप आ गया और फिर मैंने उसको इंटेंशनली चेंज की अपनी हैबिट, और फिर से जो बुक रीडिंग की हैबिट थी वो दोबारा से स्टार्ट की। ये एक बहुत पॉजिटिव और हेल्दी एक्टिविटी है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप अगर जो पढ़ते हैं उससे अगर आप अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ही उसका फायदा है। अगर आप पढ़ते हैं और जस्ट आपने उसको एक नजर से गुजारा और आप भूल गए, तो फिर उसका फायदा नहीं है। चाहे आप बहुत थोड़ा पढ़ें, लेकिन कोई अच्छी बात जो आपको पढ़ने को मिले, देखने को मिले, उसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। फिर जब आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, तो फिर ही वो जो जिसे कहते हैं ना कि नाफे इल्म, नफा पहुंचाने वाला इल्म जो है वो फिर तभी बनता राइट। अच्छा आपी, जब हम बात करते हैं पॉजिटिव रहने की, उसकी प्रैक्टिस की, तो कहते हैं ट्राई समथिंग न्यू। तो एक्चुअली टू डू समथिंग न्यू का क्या मतलब है और क्या ये हर शख्स के लिए मुमकिन है कि वो पॉजिटिव रहे? है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया फीफा। देखें, सबसे पहले तो इस बात को समझें कि अगर हम कुछ नया नहीं करते, हमारी जो भी रूटीन है, हमारी जो लाइफ है जिसमें एक ही जैसी एक सिमेट्री है, सुबह दोपहर शाम की एक ही रूटीन है, उससे क्या होता है कि एक टाइम आता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहना शुरू हो जाते हैं। और जब हमें रिलैक्सेशन की आदत हो जाती है, शुरू में तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम रिलैक्स है, वही काम करना है, सेम वही पैटर्न है, कुछ चेंज नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आता है कि हम उस रूटीन से बोर होना शुरू हो जाते हैं और हम डीमोटिवेट होने लग जाते हैं। हमारा एनर्जी लेवल जो है वो आहिस्ता से डाउन होने लग जाता है। तो इसका एक बहुत अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप हर रोज कुछ ना कुछ नया अपनी जिंदगी में ऐड करें। उससे क्या होगा कि एक बार तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, जो कि आपको बहुत मुश्किल लगेगा इन द वेरी बिगिनिंग। आपको बहुत मुश्किल लगेगा, आप अनकंफर्टेबल। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जब भी वो कुछ नया करते हैं, कुछ नया, कोई टास्क, कोई कोई नई चीज परफॉर्म करनी है, कोई नया प्रोजेक्ट है, कुछ नए लोगों से मिलना है, कोई नई पब्लिक डीलिंग है, तो उनको एंग्जाइटी होती है। अच्छा, नॉर्मली तो सबको थोड़ा थोड़ा सा होता है कोई भी नया काम शुरू करना हो, लेकिन कुछ लोगों को वो इतना ज्यादा होता है कि वो मेडिकली जो है उसे ट्रीट करने की जरूरत होती है, जिससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल, ये तमाम चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर ये एंजाइटी बहुत बढ़ जाए, और नॉर्मल नॉर्मल एंजाइटी तो सबको होती है, लेकिन जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपकी मोटिवेशन बढ़ती है, और आपको पता चलता है कि ये काम आप कर सकते हैं। समटाइम्स आपको अपने बारे में भी इतना नहीं पता होता जब तक कि कोई ऐसा कुछ ऐसे टास्क आपको परफॉर्म ना करने पड़े जिससे सेल्फ इवैल्यूएशन होती है। इससे सेल्फ असेसमेंट में बहुत मदद मिलती है कि ये सब चीजें जो है वो आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, और वो उसी सूरत में मुमकिन है जब आप कुछ नया करें। देखिए, नए से मुराद ये नहीं है, अगर आप घर में रह रहे हैं ना, अगर आप हाउस वाइफ है, होम मेकिंग, आप खाने में, आप कुकिंग में कोई नई रेसिपी ऐड कर सकती हैं, आप कोई खाना किसी डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। और अगर आप बाहर काम कर रही हैं, तब भी आप अपने काम को, उसी काम को आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर सकती हैं, अपना स्टाइल चेंज कर सकती हैं, कुछ नई चीजें ऐड कर सकती हैं।
कुछ पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटीज आप अडॉप्ट कर सकती हैं, जैसे मैंने कहा बुक रीडिंग है, म्यूजिक है। म्यूजिक एक बहुत अच्छी थेरेपी है, जो अच्छा म्यूजिक है एक बहुत अच्छी थेरेपी है। इसके साथ साथ आपका नेचर के साथ कांटेक्ट एक बहुत अच्छी थेरेपी है। आप जब ऑल टाइम इंडोर एक्टिविटीज हैं, आप घर में रह के काम करते हैं, तो अ टाइम विल कम कि आप डीमोटिवेट हो रहे हैं। इसीलिए जब आप आउटडोर बाहर सनलाइट लेते हैं, आप नेचर के साथ कांटेक्ट करते हैं, वॉक करते हैं, इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइजेस हैं जिसमें कि योगा भी है, मेडिटेशन भी है, तो ये तमाम चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं। जस्ट मेक इट हैबिट। ये नहीं कि आपने कभी किया, कभी कभी ना किया। मतलब मैंने देखा है कुछ लोग जब वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो वो पहले बहुत पॉजेसिव होते हैं और एक ही दिन में पूरा 1 घंटा वॉक कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट डे वो इतना थक जाते हैं, वो इतना टायर्ड फील करते हैं कि वो फिर दोबारा से नहीं करते। तो कोई भी काम जिसे आप डेली बेसिस पे करें, रेगुलर बेसिस पे करें, उसका ही फायदा है। चाहे आप थोड़ा करें, लेकिन आप अगर रेगुलर करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आते हैं, उसके इफेक्ट्स आते हैं। एग्जैक्टली कमाल बात की आपने। हम जब वाकई जब तक किसी चीज को अपनी हैबिट ना बनाए, उसकी आदत नहीं होती, हम वो कर ही नहीं पाते सही से। हैव यू जिस हर्ड वन चीज थिंग? हम में से कुछ लोगों ने कभी सुना होगा कि कोई वजीफा है, 40 दिन कर लें, 21 दिन कर लें, 1 महीना कर लें। हैव यू नोटिस कि इसके पीछे क्या मिथ है, ये क्या चीज है? व्हाई पीपल डू से कि ये आप 21 दिन करेंगे तो आपको रिजल्ट्स आएंगे, 40 डेज करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। इसमें एक बहुत बड़ी जो इसका रीजन है वो ये है कि जब आप कोई काम बिला नागा 21 दिन, 30 दिन, 40 दिन कर लेते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, और इतने दिन करने के बाद उसके इफेक्ट्स भी आते हैं। अगर आपने डाइटरी बिल्कुल चेंजेस की हैं, डाइट में ऐड किया है कुछ, तो आप अगर 1 महीना 40 दिन रेगुलर कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स कि दिनों से की काउंटिंग से फर्क नहीं पड़ता, बट परसिस्टेंटली कोई काम करने से फर्क पड़ता है। तो ये परसिस्टेंस के लिए कहा जाता है। बिल्कुल। जिस चीज पे मैं अभी अब बात करना चाह रही हूँ, उस पे हमारे यहाँ बहुत कम तवज्जो दी जाती है। गिव योरसेल्फ क्रेडिट फॉर स्मॉल, मतलब डेली अकॉम्प्लिशमेंट्स, एंड टू गिव वैल्यू टू सेल्फ। इसके बारे में कुछ बात कीजिए प्लीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी स्ट्रगल्स अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो आपके करियर में है, आपके प्रोफेशन में है, आपके रिलेशनशिप्स में है, जस्ट गिव योरसेल्फ क्रेडिट। नो मैटर कोई आपको क्रेडिट देता है नहीं देता, नो मैटर कोई आपके एफर्ट्स को उस तरह से देख पाता है कि नहीं देख पाता। मुझे यहाँ पर एक बात याद आई। आज से कोई 3-4 साल पहले मैंने एक 8 डेज की वर्कशॉप अटेंड की थी कासिम अली शाह फाउंडेशन में, और लीड द लीडर्स के नाम से। तो हर रोज एक नया कंसल्टेंट आता था और उन्होंने हमें बहुत गाइड किया। बहुत सारी चीजें थी जो कि हमें बहुत उसमें मोटिवेशन मिली। तो उनमें से एक कंसल्टेंट थे, उन्होंने एक बात कही। मैंने क्वेश्चन किया था अपनी क्लास के दौरान कि समटाइम्स इट हैपेंस कि आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं किसी चीज के लिए और आपको लोग उस चीज का क्रेडिट नहीं देते हैं। लेट्स से आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपकी एफर्ट्स जो है उनको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, तो फिर आप डिमोटिवेट फील करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अल्लाह पाक ने हमारे 2 हाथ बनाए हैं और समटाइम्स हमें अपने एक हाथ से अपने आप को सबकी देनी चाहिए। नो मैटर कोई हमें अप्रिशिएट करता है या नहीं करता, हमें खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी उन तमाम एफर्ट्स के लिए जो हम पुट कर रहे हैं किसी भी चीज में। देखिए, जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं लोग हमें उनसे जज करते हैं, हम हमारी प्रोडक्टिविटी से जज करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट वी हैव गिवन टू देम एंड हाउ मच। लेकिन उसके पीछे जो बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं वो सिर्फ हम जानते हैं कि हम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी छोटी छोटी स्ट्रगल्स के लिए, और मोटिवेट करते रहना चाहिए अनटिल के रिजल्ट्स आए और फिर वो सब लोगों को नजर आए। जी और मेक इट बिल्कुल। हैबिट। आपको एग्जैक्टली कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आपके पास उसको सीखने की जो रिसोर्सेज है वो तो आपके अपने अंदर है, वो पोटेंशियल तो है। ऑल्दो वो डोरमेंट है, वो हिडन है, उसको जो है वो एक्टिवेट होने की जरूरत है, लेकिन इट इज देयर। तो डोंट
underestimate yourself. स्टे पॉजिटिव तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितनी बात की जाए कम है, और इसके जो एस्पेक्ट्स मैंने आज लिख के रखे हुए हैं वो भी रह गए हैं, जैसे कि जेंटल एक्सरसाइज, मेक अ हैप्पी प्लेलिस्ट, और मुझे लगता है कि अगला प्रोग्राम भी हमें इसी पे करना पड़ेगा। I think so. तो बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस इट्स अ जोक सेगमेंट, और आज पहले आप जोक सुनाएंगी हमें। I completely forgot about that section. मुझे याद नो प्रॉब्लम, मैं सुना देती हूँ फिर। मैं सोचती हूँ अगर मुझे याद आता। ओके, फिर भी सुना दें। सॉरी, क्या कहा आपने? मैंने कहा कोई भी सुना दे किसी बारे में भी। जोक। अच्छा, एक वाक्य सुनाती हूँ, जोक तो नहीं है। ओके, लास्ट टाइम ना कि हमारे सोसाइटी में बहुत अफरा तफरी रहती है, हर वक्त हर एक बहुत जल्दी में है, लोग बिजी डू नथिंग वाली एक सिचुएशन है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल सलाम शेख, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, जिनसे मैंने सीखा अपना, मैंने इंटर्नशिप की, उसके बाद उनके पास प्रैक्टिस की, और ही वाज पीएचडी इन फूड एंड न्यूट्रिशन, एंड ही वाज व्हेन ही डाइड ही वाज 74 years of age, और माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, बहुत फिट थे। एक बार उन्होंने एक वाकया सुनाया हमें कि सड़क के दरमियान में ट्रैफिक से भागता हुआ एक शख्स जो है वो तेजी से भाग रहा था, जैसे उसको बहुत जल्दी है और उसे कहीं पहुंचना है, वो बहुत परेशान है, कभी इस चीज से टकरा रहा था, कभी उस गाड़ी से टकरा रहा था और भागे चला जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि शायद किसी मुश्किल में है, तो मैं इसके पीछे जाता हूँ और देखता हूँ कि अगर इसको कोई जरूरत है मेरी, मैं कुछ हेल्प कर सकूँ इसकी। ट्रैफिक बहुत ज्यादा ब्लॉक थी, काफी देर लोगों को वेट करना था, तो उन्होंने अपनी बाइक को एक साइड पे किया और वो उसके पीछे गए। तो उन्होंने क्या देखा कि जो बंदर का तमाशा होता है ना, जिसमें वो डुगडुगी पे जाते हैं, वो बंदर वो वहां खड़ा होकर वो देखने के लिए गया। यानी उसकी भाग दौड़ इसलिए थी क्योंकि उसको वो तमाशा मिस नहीं करना था। राइट, अब आप मेरा जोक सुनेंगी। ही सेड कि मैं हैरान रह गया कि ये इसलिए इतना भाग रहा था अपनी जान पे खेल के, ये गया क्योंकि इसे बंदर का तमाशा देखना था। तो हमारी सोसाइटी का कमोबेश हाल यही है कि हम भागते चले जा रहे हैं और कोई ऐसी प्रॉपर रीजन नहीं है उसके पीछे। समटाइम्स वो वी ऑल आर बिजी बट डूइंग नथिंग, ये इस तरह से हो रहा है। राइट, बिल्कुल। चलिए अब मेरी बारी है फिर। शौहर बैठा होता है किचन में, गुमसुम परेशान। बीवी आके पूछती है शौहर से कि क्या हुआ है। वो कहते हैं तुम्हें याद है जब तुम्हारे अब्बा जी ने हमें बात करते देख लिया था तो क्या कहा था। तो बीवी कहती है हाँ याद है। तो शौहर कहते हैं कि तुम्हारे अब्बा जी ने फौरन कहा कि या तो तुम मेरी बेटी से शादी कर लो या मैं 20 साल के लिए तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। तो वो कहते हैं आज मेरी सजा पूरी हो जानी थी। वो वाला यानी आपने भी इस ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया है कि हस्बैंड वाइफ के जो जोक बनते हैं, यू आर नाउ पार्ट ऑफ देम। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मेरे पापा अक्सर मेरी मामा को सुनाते रहते हैं ना जोक्स, इसलिए That's मेरे से पता चलता रहता है। that's the okay. अब आज मैंने म्यूजिक सेगमेंट को हटा दिया है आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने आवाज पहचानने वाला सेगमेंट रख दिया है। Okay. Okay. People's Party and military view to divide the opposition and with plans to create a perception of some kind of creation. I think those पहचाने पहचाने
अच्छा, मुझे यहाँ पर वॉइस जो है उसे रिकग्नाइज करना है, राइट? ओके, जी बिल्कुल। आपको आवाज तो ठीक आ रही थी ना जो मैंने चलाई? आवाज तो आ रही थी। once again. ओके। This should be withdrawn. I believe it's wrong. First two cases that are uncommon. And that's how my party and myself, I ask the level playing field. But is to जी मुख्तरमा बेनजीर भुट्टो। जी यस। सोचे सोचे। मुझे आवाज नहीं आई अभी, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई। मैं वेट ही कर रही मैं अपना एयरफोन रिमूव करती हूँ। आई थिंक एयरफोन की वजह से ऐसा हो रहा है। ब्लूटूथ से Okay. एयरफोन। और आखिर में क्या हुआ? कुछ नहीं मिला तो आपको इकामा पर उनको नहीं देखें कि जिस इंसान की 3 दफा हुकूमत रही हो, तो 3 दफा वजीर आजम रहा हो और पाकिस्तान के हर मेगा प्रोजेक्ट पे उसका नाम लिखा हो, चाहे वो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना हो या पाकिस्तान। जी ये आई थिंक मरियम नवाज की है। जी इफ्तार अली भुट्टो उस फख्र के साथ फिर एक जिम्मेदारी भी होता है, एक भारी जिम्मेदारी होता है कि आप अपना कोशिश करते हो। और मेरा ख्याल में ये ना सिर्फ मेरा इंस्टेंस में होगा, लेकिन हर बेटा, हर एवरी चाइल्ड ट्राइज कि वो अपने बड़ों की जो लेगेसी है। जी बिलावल भुट्टो। यस। वाह, आपने तो सारे पे साथ गए आज। एक्चुअली दिस इज अबाउट करंट अफेयर्स, पर क्योंकि मैं न्यूज सुनती रहती हूँ तो जी वाह। तो उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीक मैं और सहरिश आपी एक और अच्छे प्रोग्राम के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। सहरिश आपी, अगर आप कुछ कहना चाहें। अगर मैं कुछ कहना चाहूँ ऑन अ लाइटर नोट। हाँ, आज जैसे हमारी बुक रीडिंग के हवाले से बात हो रही थी, तो मैं आजकल एक बुक स्टडी कर रही हूँ, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कॉवे। आप में से बहुत सारे लोगों ने भी पढ़ी होगी। उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। I am what I am today because of the choices I made yesterday. तो हम जो भी चॉइसेस आज या जो भी हम आज कर रहे हैं अपने लिए, वही कल हमें फेस करना होगा। डजंट मैटर कि हम बाय फोर्स कर रहे हैं या बाय चॉइस कर रहे हैं, बट आज जो भी हम अपने लिए चूज करते हैं, अपने प्रोफेशन में, अपने फैमिली में, अपने रिलेशंस में, कल को वही हमें जो है वो फेस करना होगा और वही हम तक पहुंचेगा। तो मेक चॉइसेस वेरी वाइजली। थैंक यू वेरी मच। आप किताब से ऐसा ऊपर करके दिखाई, वो कट गई, वो सही से नजर नहीं आई। 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey. जबरदस्त बात आपने बताई, आज शेयर की। एंड थैंक यू सो मच सहरिश आपी फॉर योर टाइम। You're welcome. Thank you so much, Afifa. इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।